बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद खुज़ाम आशिक और आप देख रहे हैं गर्दिश दौरां यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेमिसाल शजाअत और बहादुरी पर मुश्तमिल दास्तान, जिसका नाम है शमशीर बेनयाम, जिल्द अव्वल और किस्त नंबर 26 है, लेकर हाजिर हुए हैं, जिसे लिखा हुआ है अनायतुल्लाह अल्तमश ने। तो चले इस दास्तान की किस्त नंबर 26 को शुरू करते हैं। मदीना के मुसलमानों ने रातों को भी सोना छोड़ दिया। जिधर देखो तीर तैयार हो रहे हैं। तीरों से भरी हुई तरकशों के अंबार लगते जा रहे थे और बुर्शियां भी बन रही थीं। घोड़े और ऊंट तैयार हो रहे थे, तलवारें तेज हो रही थी और नई तलवारें भी बन रही थीं। औरतें और बच्चे भी जंगी तैयारियों में मसरूफ थे। रसूल अकरम और सहाबा इकराम भागते और दौड़ते नजर आते थे, लेकिन मदीना में एक घर था जिसके अंदर कुछ और ही सरगर्मी थी। वो गैर मुस्लिम घराना था। वहाँ एक अजनबी आया बैठा था। घर में एक बूढ़ा था, एक अधेड़ उम्र आदमी, एक जवान लड़की, एक अधेड़ उम्र औरत और दो बच्चे थे। मैं मुसलमानों के इरादे देख आया हूँ, अजनबी ने कहा। इनका इरादा है कि मक्का वालों को बेखबरी में जा लें। बिला शक व शिबा मोहम्मद जंगी चालों का माहिर है। इसने जो कहा है वो करके दिखा देगा। हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े ने पूछा। मेरे बुजुर्ग, अजनबी ने कहा, हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मक्का वालों को खबरदार कर सकते हैं कि तैयार रहो और इधर उधर के कबीलों को अपने साथ मिला लो और मक्का के रास्ते में कहीं गात लगाकर मुसलमानों पर टूट पड़ो। मक्का पहुंचने तक इन पर शबे खून मारते रहो। मुसलमान जब मक्का पहुंचेंगे तो इनका दम खम टूट चुका होगा। कसम है इसकी जिसे मैं पूछता हूँ, बूढ़े ने जोशीली आवाज में कहा। तुम अक्ल वाले हो। तुम खुदाए खुदा के सच्चे पुजारी हो। खुदाए खुदा ने तुम्हें अक्ल व दानिश अता की है। क्या तुम मक्का नहीं जा सकते? नहीं, अजनबी ने कहा। मुसलमान हर गैर मुस्लिम को शक की निगाहों से देख रहे हैं। वो जानते हैं मैं यहूदी हूँ। वो मुझ पर शक करेंगे। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। मुझे इन यहूदियों के खून का इंतकाम लेना है, जिन्हें मुसलमानों ने कत्ल किया था। मेरी रगों में बनु करीजा का खून दौड़ रहा है। ये मेरा फर्ज है कि मैं मुसलमानों को ज़रबे लगाता रहूं। अगर मैं अपना ये फर्ज अदा ना करूं तो खुदाए यहूदा मुझे इस कुत्ते की मौत मारे, जिसके जिस्म पर खारिश और फोड़े होते हैं और वो तड़प तड़प कर मरता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। मैं मुसलमानों को डंग मारने के लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़े ने कहा। मक्का दूर है। घोड़े या ऊंट पर इतना तेज सफर नहीं कर सकूंगा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंच जाऊं। और ये काम बच्चों और औरतों का भी नहीं है। मेरा एक बेटा है मगर बीमार है। इस इनाम को देखो जो हम तुम्हें दे रहे हैं, अजनबी यहूदी ने कहा। ये काम कर दो। इनाम के अलावा हम तुम्हें अपने मजहब में शामिल करके अपनी हिफाजत में ले लेंगे। क्या ये काम मैं कर सकती हूँ? अधेड़ उम्र औरत ने कहा। तुमने मेरी ऊँटनी नहीं देखी? तुमने मुझे ऊँटनी की पीठ पर कभी नहीं देखा। इतनी तेज ऊँटनी मदीना में किसी के पास नहीं। हाँ, यहूदी ने कहा। तुम ये काम कर सकती हो। ऊँटों और बकरियों को बाहर ले जाओ। तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। तुम इन्हें चराने के लिए हर रोज ले जाती हो। आज भी ले जाओ और मदीना से कुछ दूर जाकर अपनी ऊँटनी पर सवार हो जाओ। इसने एक कागज इस औरत को देते हुए कहा। इसे अपने सर के बालों में छुपा लो। ऊँटनी को दौड़ाती ले जाओ और मक्का में अबू सुफियान के घर जाओ और बालों में से ये कागज निकालकर उसे दे दो। लाओ, औरत ने कागज लेकर कहा। पूरा इनाम मेरे दूसरे हाथ पर रख दो और इस यकीन के साथ मेरे घर से जाओ कि मुसलमान मक्का से वापस आएंगे तो इनकी तादाद आधी भी नहीं होगी और इनके सर झुके हुए होंगे और शिकस्त इनके चेहरों पर लिखी हुई होगी।
यहूदी ने सोने के 3 टुकड़े औरत को दिए और बोला, ये इस इनाम का निस्फ है जो हम तुम्हें इस वक्त देंगे जब तुम ये पैगाम अबू सुफियान के हाथ में देकर वापस आ जाओगी। अगर मैंने काम कर दिया और जिंदा वापस ना आ सकी, बाकी इनाम तुम्हारे बीमार खामद को मिलेगा। यहूदी ने कहा। ये औरत अपने ऊंट और बकरियां चराने के लिए ले गई। इन्हें वो हाँकती ले जा रही थी। किसी ने भी ना देखा कि ऊँटों की पीठें नंगी थी, लेकिन एक ऊँटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। इसके साथ पानी का मशकीज़ा और एक थैला भी बंधा हुआ था। औरत इस रेवड़ को शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने इस जवान लड़की को, जो घर में थी, कहा, वो जा चुकी होगी। तुम जाओ और ऊँटों और बकरियों को शाम के वक्त वापस ले आना। वो लड़की हाथ में गदड़ियों वाली लाठी लेकर बाहर निकल गई, लेकिन वो शहर से बाहर जाने की बजाय शहर के अंदर चली गई। वो इस तरह इधर उधर देख रही थी जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। वो गलियों में से गुजरी और एक मैदान में जा रुकी। वहाँ बहुत से मुसलमान ढाले और तलवारें लिए तैगजनी की मशक कर रहे थे। एक तरफ शतर दौड़ हो रही थी, तमाशाइयों का भी हजूम लगा था। लड़की इस हजूम के इर्द गिर्द घूमने लगी। वो किसी को ढूंढ रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे, जो बढ़ते जा रहे थे। इसके कदम तेजी से उठने लगे। एक जवान साल आदमी ने इसे देख लिया और बड़ी तेज चाल चलता इसके पीछे गया। करीब पहुंचकर इसने धीमी सी आवाज में कहा, जारिया। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा और इसके चेहरे से परेशानी का तासुर उड़ गया। वहीं आ जाओ, जारिया ने कहा और वो दूसरी तरफ चली गई। जारिया को वहां पहुंचे खासा वक्त लग गया था, जहां वो औरत ऊँटों और बकरियों को ले जाया करती थी। ऊँट और बकरियां वहीं थी, वो औरत और इसकी ऊँटनी वहां नहीं थी। जारिया वहां इस अंदाज से बैठ गई जैसे बकरियां चराने आई हो। वो बार बार उठती और शहर की तरफ देखती थी। इसे अपने तरफ कोई आता नजर नहीं आ रहा था। वो एक बार फिर परेशान होने लगी। सूरज डूबने के लिए उफक की तरफ जा रहा था जब वो आता हुआ दिखाई दिया। जारिया ने सुकून की आंख भरी और बैठ गई। ओह अबैद, जारिया ने इसे अपने पास बिठा कर कहा, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मैं परेशान हो रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें परेशानी का इलाज बताया नहीं? उबैद ने कहा, मेरे मजहब में आ जाओ और तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करते, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। सोचो जारिया, सोचो, हम कब तक इस तरह छुप छुप कर मिलते रहेंगे? ये बातें फिर कर लेंगे, जारिया ने कहा। मेरी मोहब्बत मजहब की पाबंद नहीं, मैं तुम्हारी ही पूजा करती हूँ, ख्वाबों में भी तुम्हें ही देखती हूँ। लेकिन आज मेरे दिल पर बोझ आन पड़ा है। कैसा बोझ? मुसलमान मक्का पर हमला करने के लिए जा रहे हैं, जारिया ने कहा। तुम ना जाओ उबैद, तुम्हें अपने मजहब की कसम है, ना जाना, कहीं ऐसा ना हो। मक्का वालों में इतनी जान नहीं रही कि हमारे मुकाबले में जम सकें, उबैद ने कहा। लेकिन जारिया, इनमें जान हो या ना हो, मुझे अगर मेरे रसूल आग में कूद जाने का हुक्म दे तो मैं आपका हुक्म मानूंगा। दिल पर बोझ ना डालो जारिया, हमारा ये हमला ऐसा होगा कि इन्हें इस वक्त हमारी खबर होगी जब हमारी तलवारें इनके सरों पर चमक रही होंगी। ऐसा नहीं होगा उबैद, जारिया ने परेशानी और जज्बात की शिद्दत से उबैद का सर अपने सीने से लगाकर कहा, ऐसा नहीं होगा। वो घात में बैठे होंगे। आज रात के पिछले पहर या कल सुबह अबू सुफियान को पैगाम मिल जाएगा कि मुसलमान तुम्हें बेखबरी में दबोचने के लिए आ रहे हैं। तुम ना जाना उबैद, कुरैश और इनके दोस्त कबीले तैयार होंगे। क्या कह रही हो जारिया? उबैद ने बिदक कर अपना सर इसके सीने से हटाते हुए पूछा। अबू सुफियान को किसने पैगाम भेजा है? एक यहूदी ने, जारिया ने कहा, और पैगाम मेरे बड़े भाई की बीवी लेकर गई है। मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा करो उबैद, मैंने तुम्हें वो राज दे दिया है जो मुझे नहीं देना चाहिए था। ये सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम किसी बहाने रुक जाओ। कुरैश और दूसरे कबीले मुसलमानों का वो कश्तो खून करेंगे कि कोई किस्मत वाला मुसलमान ही जिंदा वापस आएगा। उबैद ने इससे पूछ लिया कि इसके भाई की बीवी किस तरह और किस वक्त रवाना हुई है। उबैद उठ खड़ा हुआ और जारिया जैसी हसीन और नौजवान लड़की और इसकी वालहाना मोहब्बत को नज़रअंदाज करके शहर की तरफ दौड़ पड़ा।
اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جا، عبید، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسول کریم کو پوری تفصیل سے بتا دیا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے، اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلا کر اس عورت اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے عربی نسل کے تھے، انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیں لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، دونوں شاہ سوار مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مروزخر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جافا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا، دیکھا تو وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ انہیں رسول اکرم کے حضور لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم نے کہا، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس نے کہا، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے مدینہ کو جا رہا تھا۔ میری نہیں عباس، رسول خدا نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کر جو واحد لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس نے رسول اللہ کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک موقع دے دیا جائے؟ رسول اکرم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں، اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے بغیر کسی مزاحمت کے مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा को ना सिर्फ मक्का जाने की इजाज़त दी बल्कि इन्हें अपना खंजर भी दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े के अलावा अपने साथ रखा करते थे। अबू सुफियान मदीना से जो तासुर लेकर गया था वो इसके लिए बड़ा ही डरावना और ख़तरनाक था। वो तजर्बाकार आदमी था और वो मुसलमानों की शजाअत और अज़म की पुख्तगी से भी वाकिफ़ था। इसे हर लम्हा दड़का लगा रहता था कि मुसलमान मक्का पर हमला करेंगे। इसकी बीवी हिंद, इसके सालार अकरमा और सफवान इसका हौसला बढ़ाते रहते थे, लेकिन इसे अपने ज़ाती वक़ार की और अपने कबीले की तबाही नज़र आ रही थी। वो हर वक्त बेचैन रहने लगा था। एक रोज़ वो इस कदर बेचैन हुआ कि घोड़े पर सवार होकर मक्का से बाहर चला गया। इसकी कोई हिस्स इसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है। इसके दिल पर घबराहट तारी होती चली गई। इसने अपने आप से कहा कि होगा यही कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ जाएंगे। ये सोचकर वो ये देखने के लिए मदीना के रास्ते पर हो लिया कि मदीना की फौज आ तो नहीं रही। इसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे हवा की बू भी बदली बदली सी है। वो इन सोचों में गुम था कि मक्का से चंद मील दूर निकल गया। इससे अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा एक खच्चर पर सवार अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। वो रुक गया। अब्बास, इसने पूछा, तुम अपने पूरे खानदान के साथ नहीं गए थे, वापस क्यों आ गए हो? मेरे खानदान की मत पूछ ए अबू सुफियान, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा। मुसलमानों का 10,000 प्यादों, घुड़सवारों और शुतर सवारों का लश्कर मक्का के इतना करीब पहुंच चुका है जहां से छोड़े हुए तीर मक्का के दरवाजों में लग सकते हैं। क्या तू मक्का को इस लश्कर से बचा सकता है? किसी को मदद के लिए बुला सकता है तू? सुलह का मुआहदा तेरे सालारों ने तोड़ा है। मोहम्मद, जिसे मैं अल्लाह का रसूल मान चुका हूँ, सबसे पहले तुझे कत्ल करेगा। अगर तू मेरे साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले तो मैं तेरी जान बचा सकता हूँ। खुदा की कसम, मैं जानता था मुझ पर ये वक्त भी आएगा। अबू सुफियान ने कहा, चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। शाम के बाद अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा अबू सुफियान को साथ लिए मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल हुए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा कैंप के पहरेदारों को देखते फिर रहे थे। उन्होंने अबू सुफियान को देखा तो आग बगोला हो गए। कहने लगे कि अल्लाह के दीन का ये दुश्मन हमारे पड़ाव में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर आया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल खुदा के खेमे की तरफ दौड़ पड़े। वो अबू सुफियान के कत्ल की इजाज़त लेने गए थे, लेकिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा भी पहुंच गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सुबह को आने को कहा। अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू सुफियान को रात अपने पास रखा। अबू सुफियान सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा, क्या तू जानता है कि अल्लाह वहदा व ला शरीक है और वही माबूद है और वही हम सबका मददगार है? मैंने ये ज़रूर मान लिया है कि जिन बुतों की इबादत मैं करता रहा हूँ वो बुतों के सिवा कुछ भी नहीं। अबू सुफियान ने कहा, वो मेरी कोई मदद नहीं कर सके। फिर ये क्यों नहीं मान लेता कि मैं इस अल्लाह का रसूल हूँ जो माबूद है? रसूल करीम ने पूछा। मैं शायद ये ना मानूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, अबू सुफियान ने हारी हुई सी आवाज़ में बोला। अबू सुफियान, अब्बास ने कहर भरी आवाज़ से कहा, क्या तू मेरी तलवार से अपना सर तन से जुदा कराना चाहता है? अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल करीम से कहा, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान एक कबीले का सरदार है, बावकार और खुददार भी है। ये मुल्तजी होकर आया है। अबू सुफियान पर कुछ ऐसा असर हुआ कि इसने बे इख्तियार कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने तस्लीम कर लिया, मैंने मान लिया। जाओ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मक्का में ऐलान कर दो कि मक्का के वो लोग मुसलमानों की तलवारों से महफूज रहेंगे जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग महफूज रहेंगे जो मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे, और वो लोग भी महफूज रहेंगे जो अपने दरवाजे बंद करके अपने घरों में दाखिल रहेंगे।
अबू सुफियान इसी वक्त मक्का को रवाना हो गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए इकराम के साथ इस मसले पर तबादला ख्याल शुरू कर दिया कि मक्का में अकरमा और सफ़वान जैसे माहिर और दलेर सालार मौजूद हैं। वो मुकाबला किए बगैर मक्का पर कब्जा नहीं होने देंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शमशीर बेनियाम की किस्त नंबर 26 मुकम्मल हो चुकी है। अगली एक साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।